वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। How are वालेकुम you, सलाम everybody? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Fine, thank you, sir. Assalamu alaikum warahmatullah. क्या है सौदे मोहतरम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक से ठीक है आप? Alhamdulillah, I am fine and I am happy. माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, जबरदस्त। फुल एनर्जेटिक। Oh, full energy. और सुनाएं। बहरीन से वापस आ गए आप? जी सर, आज ही पहुंचा हूँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही। माशाल्लाह। कैसा रहा टूर बहरीन का? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। असल में फैमिली का वीज़ा बढ़वाना था, अच्छा अच्छा। तो उस हवाले से जाना था वहाँ। तो बस सारा दिन ही भाग दौड़ में लगा रहा, 2 दिन के लिए गया था वहाँ। सही है। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ सऊदी अरब में, अल खुबर में, यहाँ से बिल्कुल 40-50 किलोमीटर दूर है बहरीन। अच्छा, सऊदी अरब से यानी कि 40-45। जी आपका वीजा लगता है अलग से या नहीं, ये मेरा तो बहरीन यहाँ वगैरह? अकामा है, मगर अच्छा अच्छा फैमिली का अच्छा। जो है वो वीज़ा लगता है। हम्म। यानी कि कोई भी आएगा तो उसका वीज़ा लगेगा, और जो हाँ, काम आप से अकामे हैं पे हैं। उनका अकामा होता है। सही है सही है। माशाल्लाह। अल्लाह आसानियां दे जी, मजीद आसानियां अता फरमाए। बस शफकत और तवज्जुहात की ज़रूरत है। अल्लाह करम फरमाए जी, इंशाल्लाह ताला करम हो। बहुत शुक्रिया। सदा की सलामती हो। अरसलान भाई, ये नवाज शरीफ फैमिली वाला काम तो नहीं है? नहीं भाई, वो वाला चक्कर नहीं है ये। नहीं भाई, नॉर्मली फैमिली का जो कामा था ना, उन्हें बहुत कुछ दे के गया था, हमारा सारा कुछ ले जाता है। बस ये ऊपर जितने भी होते हैं ना, ये सब के सब एक ही होते हैं। बस ये स्क्रीन के सामने कुछ होता है, स्क्रीन के पीछे कुछ और होता है। बस अल्लाह आसानियां फरमाए। माशाल्लाह, आपकी भी वापसी हो गई। आपका रूहानी सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा जी। बस मालिक का करम होता है जब, तो सब काम आसान हो जाते हैं। मुझे पहले भी काफी जगह से खिलाफत की जो है ना, वो थी घर बैठे ही मुझे। लेकिन इस मर्तबा जो है ना, कहा गया कि आना है लाजमी। और मुझे इस खिलाफत के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। मैं इनकारी ही था कि मैं अपने खुद को इस काबिल नहीं समझता हूँ। लेकिन वो आर्डर था, मैंने कहा चलो। तो बस जब अल्लाह चाहे वैसे हो जाता है। ऐसी इसी बेस में ही मिल जाता है सब कुछ, जब मिलने लगता है तो। सर, जब कोई काबिल होता है तभी अल्लाह ताला भी देता है। बस अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है जी। मैं तो इस काबिल नहीं समझता हूँ इन चीजों के काबिल खुद को। मेरी तो फील्ड ही कुछ अलग सी है। मैं तो ताजर हूँ पक्का। एनर्जियां बेचते हैं, लफ्ज बेचते हैं, और कुछ भी नहीं करते। यही कुछ है, समझ लें भाई। ड्रामा ड्रोमा ही आता है हमें करने के लिए, और तो कुछ नहीं होता। वो ये भी सर किसी किसी करम का कम मालिक आता कर है। देता है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह सर। करम, हाँ, मालिक कर देता है जी। अपनी कभी सोच नहीं होती है कि क्या होगा कैसे होगा। बस वो रब ताला जैसा चाहते हैं, तो फिर करम होता चला जाता है। मैंने इस जर्नी में, ये जो तकरीबन 25-30 साल 27 साल की जर्नी है, इसमें मैंने एक चीज देखी है कि जब आप मुश्किल चैलेंज लेना शुरू कर देते हैं और उन चैलेंज के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो फिर सब चीजें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। पहला जो कदम होता है ना, पहला हाफ कदम, बल्कि पूरा कदम भी नहीं, पहला हाफ कदम मुश्किल होता है। उसके बाद ये रास्ते वो खुलते हैं
कि हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन वो हर्डल्स भी कुछ सिखाने के लिए आती हैं, कुछ समझाने के लिए आती हैं। तो डिवाइन से जैसे ही कनेक्शन होता है, मैंने मेरे ख्याल में पिछले लेक्चर में बात की थी, यानी कि पिछले कोर्स में, कि जब भी आदमी इसके तरफ चलता है ना, रूहानियत की तरफ, चाहे आप पहले दिन बैठ के सिर्फ ये प्लान करें कि मैंने ये अलूम सीखने हैं या मैंने इस जर्नी पे जाना है, तो जो एक वर्ल्ड है, मावराई वर्ल्ड कह लें उसको, कॉस्मिक वर्ल्ड कह लें उसको, रूहानी दुनिया कह लें उसको, कुछ भी कह लें, उसमें एक हलचल सी मच जाती है। वहां से लहरें जो हैं वो जिस्म के साथ, ऑरा के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश, कांटेक्ट करती हैं, फिर कनेक्शन बनाने के चक्कर में लग जाती हैं। वो देखती हैं कि क्या वाकयातन ये आदमी इस इरादे पे अमल कर पाएगा या नहीं। बस वो हाफ जो कदम होता है ना, वो जैसे ही पूरा होता है तो समझ लें आपके लिए रास्ते उन्होंने आसान करने शुरू कर देने होते हैं, उस एनर्जीज ने, उन एनर्जीज ने, और आपका नाम लिख दिया जाता है कि हाँ इस आदमी, देखें हम आत्मा से परमात्मा का सफर करते हैं, परमात्मा से आत्मा का सफर और आत्मा से परमात्मा का सफर। लफ्ज थोड़ा शायद मुश्किल हो कि परमात्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने जब आलम अरवा में रूहों को बनाया, तो वो हमारा परमात्मा से आत्मा का सफर था। तो आत्मा बन गई, उसी दिन से हम एक वर्ल्ड के अंदर हमारा एक तारुफ रहा। वहां पे जो जो रूहें, जिन जिन रूहों ने अब हमें मिलना होगा, बाजार में मिलें, चाहे एक बार उनको देखें, कहीं किसी के सेट जिस्म टच हो जाए, किसी के साथ हाथ, उस दुनिया में भी हम जिसके साथ जितना मिले हैं उतना ही उसके साथ इस दुनिया में भी हमें वो लोग कहीं ना कहीं मैसर आएंगे। मेरा ये जाती अनुभव है, मैंने इस पे बहुत जाती एक रिसर्च की है। तो चेहरे देखे देखे महसूस होते हैं, कुछ अपनाइयत सी महसूस होती है, कुछ चेहरे हमें अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों से हम खुद दूर भागते हैं। उस वर्ल्ड में भी हम ऐसे ही थे। तो जिनके साथ हमारे क्लोज रिलेशन थे, हम उनके साथ क्लोज होते चले जाते हैं। जिनके साथ हम क्लोज नहीं थे, उनके साथ हमारा वैसा ही बिहेव रहता है, बिहेवियर रहता है, हम वैसे ही उनके साथ बिहेव करते हैं जो ही दूसरे लोग भी हमारे साथ करते हैं। इस चीज को जब बंदा समझ जाता है, तो वो परमात्मा से आत्मा, आत्मा से जब आत्मा बन गई, फिर हम वो मुख्तलिफ तरीकों से चलते 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 इस दुनिया में आ गए। अब इस दुनिया से अब फिर आत्मा से परमात्मा का सफर है। जब इंसान ये समझ लेता है कि 100 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90, जितनी साल की भी एज जीता है दुनिया में या गुजारता है, सफर उसका परमात्मा पे ही खत्म होता है। तो जैसे ही हम कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर ये हमारा नाम लिखा जाता है, वहां पे तो उन्हें पता चलता है कि ये दोबारा से हमारी ही तरफ जो है इनका कनेक्शन होना है। अब हमने रहना तो इन्होंने उसी दुनिया में है, लेकिन ये एनर्जीज हमारी एनर्जी है। ये देखें कितने मोहब्बत से हमारी तरफ आती है, कितनी मोहब्बत से हमारा साथ देती है, जो ताकि हम भी उसका उतनी मोहब्बत से साथ दें। फिर हम इस मादियत से निकलने की कोशिश में होते हैं, इस मादी जिस्म से, मादी असबाब से जब निकलकर हम फिर उस सफर को करना शुरू करते हैं, तो ये मादियत की जो चीजें होती हैं ये हमें हर्डल पेश करती हैं। वहां से हमें
फुल इमदाद मिल रही होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारी आत्मा, हमारी रूह जो है वो इस मादियत के अंदर फंस जाती है। उस मादियत के फंसने से जो मामलात हमारे बिगड़ते हैं, किसी को कोई कहते हैं कि चिल्ला वो मैं किसी चीज ने डरा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, मुझ पे रुकावटें आनी शुरू हो गई, मुझे बंदिशें लगनी शुरू हो गई, फुला फुला काम होने शुरू हो गए। वो क्या होता है, वो मादियत का जो जहन है हमारा, वो मादियत जो होती है हमें वो रोक लेती है, और हमारी आत्मा जो है वो अपनी जर्नी मुकम्मल कंप्लीट नहीं कर पाती। तो हम मादियत में खो के रह जाते हैं। मादियत को हासिल करें, बहुत ज्यादा हासिल करें और बहुत ज्यादा हासिल करें, लेकिन इतनी ऐसे मुकाम पे खड़े होके करें कि मादियत को मादियत की जगह पे रखें। मादियत, क्योंकि जिस दुनिया में रहना है तो मादियत ही इस्तेमाल होगी, उसको भी एनर्जी की एक फॉर्म में लेके आए, उसे उसको उस मादी एनर्जी से मादी चीजों को अपने लिए अट्रैक्ट करें। और जो अंदर की आत्मा है, जो अंदर की रूह है, वो जर्नी शुरू हो गई है, उसको खुलूस दिल के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ डिवाइड कर दें, उससे अलग कर लें, जुदा कर लें मादियत से, और रूह को जो है उधर जाने दें, उधर उस जर्नी पे रखें, तो बहुत आसानी के साथ जीवन जो है जिया जा सकता है। याद रखें कि मैं सबकॉन्शियस पे ज्यादा जोर देता हूं। सबकॉन्शियस को हमने पिक्चर्स दी हैं। एक छोटी सी मिसाल है, आज मैं दिन में भी बात कर रहा था कि हमने एक पेडेस्टल फैन खरीदना है, हमें चाहिए पेडेस्टल फैन। अब हम अफर्मेशन देते हैं, आई हैव पेडेस्टल फैन, मैं एक पेडेस्टल फैन रखता हूं, लेकिन यहां पे आके वो पेडेस्टल फैन हमें नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? ये सोचने वाली बात। वो इसलिए नहीं मिल पाता कि पेडेस्टल फैन से जुड़ी हुई दीगर जो मादियत है, हम उसको सोचने लग जाते हैं। हमने एक मुद्दत से, बचपन से लेके एक लफ्ज सुनते आए हैं, पंखा पंखा पंखा, डंडे वाला पंखा सुना बचपन में, फिर उसको जैसे आगे हुए तो ये घूमने वाला पक्का होता है, डंडे वाला घूमने वाला पक्का होता है, इस तरह के मुख्तलिफ नाम हम सुनते आए। तो हमारे यहाँ एक पिक्चर बन गई। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये पक्का पैसों से आता है। उस वक्त हमें पता होता था कि हमारे घर के अंदर ये चीज मौजूद है, अवेलेबल है, जहां से भी आई है, जिसने भी लाया, हमारा उस तरफ फोकस नहीं होता था। लेकिन जब खुद खरीदने की बारी आई है, तो यहाँ पे हमें वो दीगर चीजें जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाती हैं। अब माइंड ने, हमारे ने पंखे को एक्सेप्ट कर लिया है, सबकॉन्शियस ने पंखे को माना है कि पंखा था। जब इसकी आंखें खुली, जब इसने दुनिया को सर्च करना शुरू किया, तो इसको पंखा नजर आया। ये कहता था कि मैं एक पंखा रखता हूं, ये पंखा मेरे पास मौजूद है। तो उसके पास पिक्चर है कि इसके पास पंखा मौजूद है। वो ये जानता, वो दूसरी फॉर्म्स को नहीं जानता, वो जानता है कि पंखा है, पंखा। अब बंदा अफर्मेशन देता है कि आई हैव पेडेस्टल फैन, मैं एक पेडेस्टल फैन रखता हूं। अब उसकी पिक्चर जो है, उसी को दोबारा जो है हम माइंड के अंदर बनाना है। मेरे सामने पंखा रखा हुआ है और मैं उसकी हवा ले रहा हूं और बहुत पुरसुकून हालत में हूं। ये बात यहां तक ठीक है, उसको भी पता है। अब वो बाकी चीजों को नहीं जानता, क्योंकि उसने चीजें अनकॉन्शियस से लेके आनी होती हैं। जहां पे अब देखिए, ये कमरा है, ये एनवायरनमेंट है, इसके अंदर पेडेस्टल फैन नहीं है, वो ढूंढ रहा है वो सब कॉन्शियस ढूंढ रहा है
कि यार यहाँ पे मुझे सजेशन मिला है कि मेरे पास एक पेडेस्टल फैन है जिसकी मैं हवा ले रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुकून आ रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है, गर्मी दूर हो रही है। अब क्या होता है कि वो तलाश करता है, ये देखें जो अनकॉन्शियस है क्या है, अनकॉन्शियस ये हमारे कमरे की जितनी भी एनवायरनमेंट है, जितनी भी जगह है, जो भी चीज है, वहीं पे वही अनकॉन्शियस है, क्योंकि वहां पे पंखा मौजूद नहीं है। याद रखें बात को। वो एक बहन ने सवाल किया हुआ है, पता नहीं मुसीबत बनी हुई है उनके लिए कि भाई वो जी 2 साल से घर बैठी हुई है, 3 साल से घर बैठी हुई है। ओ भाई, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला आप लोगों ने बना दिया। मैं आज उसका हल देता हूं इंशाल्लाह ताला। तो इस बात को भी अगर पिक कर लें तो सारी जितनी अफर्मेशन आप बनाते हैं, जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीखना चाहते हैं, जितना जो कुछ करना चाहते हैं, इस ही बात से आप सारे का सारा सीख जाएंगे और आपको कभी कहीं से पढ़ने की समझने की जरूरत पेश नहीं आएगी। याद रखिएगा बात, जो चीज आप चाहेंगे आपको मिलेगी। वो ऐसा दिन हो ही नहीं सकता कि आप अपनी चीजों को क्रिएट ना कर सकें, खुद हासिल ना कर सकें, आपको वो चीजें खुद ब खुद ना मिलें। लेकिन अगर आप लोगों ने आज ये बातें अच्छे से मन में बस बिठा ली, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कुछ सवाल करना पड़े। तो अब क्या है कि अनकॉन्शियस कहीं नहीं है, अनकॉन्शियस ये हमारे सामने की चीजें हैं, यहाँ पे ही अनकॉन्शियस है। अब वो सबकॉन्शियस जो है देख रहा है कि यहाँ पंखा नहीं है, कहाँ है पंखा। अब वो यहां से बाहर की तलाश करेगा, इधर तलाश करेगा, उधर तलाश करेगा, घूमेगा, फिर वो सोचेगा यार ये पंखा तो मैंने लेके आना है कहीं ना कहीं से, तो कहां से लेके आऊं। अब उसको पैसों का नहीं पता, इस पे पैसे भी खर्च होते हैं। अब वो ऐसे सोर्स तलाश करेगा कि जहां से वो चीज मिल सके। अब उन सोर्सेस को उसको सबकॉन्शियस ने खुद तलाश करना है। वो खुद ब खुद सोर्स बनाएगा, आप लोगों तक पहुंचाएगा। फिर वो पहुंचाने के बाद उस सोर्स से आप पंखा खरीदते हैं या कोई आपको पंखा ला के दे देता है, आपको वो पंखा मिल जाएगा। बस इतनी सी मेहनत करना होती है। वो चाहे आपकी 7 डेज की जर्नी हो, चाहे वो 11 डेज की हो, 14 डेज की हो, 21 डेज की हो, या फिर 43 डेज, 42 डेज, या फिर 90 डेज की हो, उसमें उसने ये चीजें मुहैया करनी है। वो आपकी जितनी अच्छे से, मैंने 17 सेकंड की बात की थी और उसको 1 मिनट तक बढ़ाने का कहा था, वो उसी के अंदर वो चीजों को क्रिएट करेगा और वो लाके आप लोगों के सामने वैसी की वैसी खड़ी कर देगा जैसी कि आपकी मंशा होगी। बस आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना, ये नहीं सोचना मेरे पास तो ये इतने पैसे नहीं है, ये पैसे आएंगे तो मुझे ये चीज मिलेगी, वो फलाने बंदे ने। अब बाज का पैसे पास होते हैं, एक और काम कहानी चल रही होती है, पंखा खरीदने के पैसे मौजूद है, अब कहीं रेट ना बढ़ गए हो, अब मैं रख के किस चीज पे लेके आऊंगा, वो गाड़ी वाला इतने पैसे ले लेगा या फुला यूं ले लेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, हम खुद हर्डल क्रिएट कर किए जा रहे हैं, खुद ब खुद का हर्डल्स जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। भाई जाओ बाजार में पंखा खरीदो, अगला सबब भी खुद ब खुद बनेगा। अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, क्या अगर मगर चूंकि चुनाचे कैसे नामुमकिन नामुमकिन इन अल्फाज में भटक जाते हैं। तो सीधी माइंड को बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल इस माइंड पे जोर ना आने दें, शऊर को, शऊर में बस सिर्फ अच्छा सोचें, चीजों को बनाएं। शऊर से सिर्फ आप अच्छी चीजों को क्रिएट करके एक नक्शा बनाएं और सब कॉन्शियस के अंदर उसको बिठा दें। बस उसे पता है मैंने कहां से लाने हैं बंदे, कहां से ढूंढने हैं, क्या करना है, कैसे लाना है। वो कुछ देर के लिए उसमें गलता होगा कि यार ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी, ये बंदा यहाँ कह रहा है, ये चीज मैंने यहाँ पैदा करनी है। वो खुद लहरें पैदा करेगा, खुद लहरें कायनात में छोड़ेगा,
वहां से वो चीजें जो आपके वो आलम अरवा के साथी जो भी थे, जिनसे आप जैसे रिलेशन बनाई है, वो उनमें वो दुनिया के 7 समुद्रों के पार बैठे होंगे, वो उनका आपके साथ संपर्क हो जाएगा, ताल्लुक जुड़ जाएगा, उनके साथ आपकी जो है ताल्लुक बनेगा। वहां से भी वो चीजें आ सकती हैं। ये इम्प्रूव हो चुकी हैं चीजें, ये नहीं है कि ये चीजें इम्प्रूव नहीं हुई हैं, ये चीजें इम्प्रूव हो चुकी हैं। लोगों ने वही वही चीजें हासिल की हैं और वो चीजें हासिल होती हैं। बस आपको आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। मैं हूं के बारे में मैंने कल बताया था कि ये नहीं है। रब्बे कायनात ने फरमाया कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब ये पहचाना जाऊं क्या वो फरिश्ते जो थे या उससे पहले जो है जिन्नात को तख्लीक किया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो नहीं था। ये इंसान को ही बनाने का क्या मकसद था? वो चाहता था कि ऐसी अनमोल तख्लीक हो कि जो इन सब मखलूकात पे भारी हो जाए, और उसने वो कर दिखाया। अब इंसान खुद मैं हूं को तस्लीम ना करे, खुद ही भटका रहे, खुद ही कहे मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, फिर वो कुछ ही नहीं होगा। क्योंकि वो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी चैलेंज, इतनी बड़ी तख्लीक को झुटला रहा है वो शख्स अपनी नामुरादी की वजह से, कि रब चाहता है कि तमाम मखलूकात के ऊपर इसे अशरफुल मखलूक बना दूं, और उसने बना दिया। और फिर बंदा कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भाई तू ही सब कुछ है। थोड़ा पहचान, तस्लीम कर खुद को। तू सब कुछ कर सकता है, तू जो चाहेगा वो होगा। तो रब्बुल इज्जत ने तेरे अंदर वो कुव्वत रख दी है जो किसी मखलूक के अंदर नहीं रखी, वो सिर्फ तेरे अंदर रख दी है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तस्लीम करना है। आई एम, आई कैन, इसके ऊपर आना है। जब आप इन चीजों को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, खुद को तस्लीम करते चले जाएंगे, आप कहेंगे आई एम, मैं हूं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई हैव, ये सारी चीजें मैं रखता हूं। जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे अच्छे से, तो समझ लें कि आप एक कामयाब तरीन इंसान है। आप ही हैं वो जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि मैं पहचाना जाऊं। वो मखलूक, वो ऐसी मेरी मखलूक हो, ऐसा मेरा बनाई हुई तख्लीक हो कि जो चाहे वो कर सके। ये रब ताला ने फरमाया है, ये रब ताला की सोच है। आप रब ताला की अहसनुल खालिकीन मखलूक है, वो अहसनुल खालिकीन है। आप अहसनुल मखलूक हैं, उसकी अहसन मखलूक है। आप लोग डरे किन से फिर रहे हैं? उन मखलूकों से जिन पे आपको सरदार बनाया है। आप सब कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। बस आपको ये यकीन करना होगा कि आई एम, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं हूं ना, मैं करूंगा। जब आप ये कहते हैं तो शैतान को आग लग जाती है। क्यों? कि आप लोग उस रब ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसको, उसने जो ये कुव्वतें रखी हैं उनको आप अच्छे से जो है मैदान के अंदर लेके आ रहे हैं। उनको अच्छे से जो है लोगों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए आप बनाते। और अल्लाह ताला इज्जत भी उन्हीं के लोगों को देता है जो आई एम और आई कैन के ऊपर रहते हैं। और इसीलिए मुसलमान, बस हम तो कुछ नहीं, अल्लाह ही करेगा सब कुछ। और तुझे अल्लाह ने बहुत कुछ बना दिया यार, तू अपने आप को तो पहचान ले। वो सारी चीजें अल्लाह पे छोड़े फिर रहे हैं, और वो जो करने वाले हैं वो किए जा रहे हैं। उनका, उनकी बनाई हुई चीजें ले लेके आज हम आपस में बातें कर रहे हैं। ये चीजें हमारे करने की थी। अगर हम मुसलमान हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए हैं। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत है,
जितने भी मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से लेके आए अब तक दीन इस्लाम पे रहे हैं और क़यामत की सुबह तक रहेंगे, ये सिर्फ यही लोग कामयाब हैं। इन्हीं को कहना होगा कि आई एम आई कैन। हम पहाड़ों के जिगर चीर देते हैं, हम समंदरों के अंदर जो है घोड़े दौड़ा देते हैं, हम समंदरों का जिगर चीर देते हैं, हम फजाओं को रोक देते हैं, क्योंकि खालिक ने हमें बहुत बड़ी पावरें अता की हैं। ये सब कॉन्शियस जो हमें दिया है, ये कोई छोटी चीज नहीं दी हुई, ये इसके अंदर बहुत बड़ा पुर्जा फिट कर दिया है। इससे काम लेना सीखें, इससे काम लेना सीखें। जब आप लोगों को ये काम लेना आ जाएगा, आप एक बेहतरीन बेहतरीन से भी बेहतरीन एक भरपूर किस्म का जीवन जिएंगे। और वो जीते आए हैं लोग जिन्होंने इस चीज को समझा, खुद को समझा, वो जी रहे हैं और जीते चले आए हैं और इसी तरीके से जीते चले जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है आप बेहतरीन से बेहतरीन जीवन को जिएं। वो बहन कह रही है कि 2 साल से मेरे ख्याल में भाई जो बैठी हुई है, भाई कहते हैं वो लेने आए, वो कहते हैं कि वो खुद छोड़ जाएं। ये तो होना ही था, शादी जो की है। जो शादी करता है वो फिर इस तरह की चीजें तो आती हैं, फिर अनाएं होती हैं, फिर जिद्दें होती हैं। उनको सीधा सीधा सिंपल काम है, इतना मुश्किल तरीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अफर्मेशन बनाए। अफर्मेशन कैसे बनानी है? जो भी उस औरत का नाम है वो लिखे। वो लिखने के बाद आगे लिखे कि फुला, हम जैसे गुलाम फातिमा कर लेते हैं। गुलाम फातिमा अपने शोहर के साथ अपने ससुराल में बेहतरीन जिंदगी जी रही है। गुलाम फातिमा अपने शोहर के साथ अपने ससुराल में, है ना, अपने डबल हो जाएगा, अपने को काट दें। गुलाम फातिमा अपने शोहर के साथ ससुराल में बेहतरीन जिंदगी जी रही है। बस 1.5 साल बाद खत्म। इसका सिजल बनाए, सिजल को एक्टिव करवा दें उससे, वो सिजल को इस्तेमाल करें मुख्तलिफ जराए के साथ और फिर उसको तवनाई दे दें। उसको लव एनर्जी सेंड करने का तरीका बयान कर दें कि इस तरीके से वो लव एनर्जी सेंड करे। कुछ ज्यादा ही हो गया तो हफ्ता लगेगा, काम हो जाएगा। इतनी सी बात है जिस पे परेशान होकर मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, जो हमने सवाल करना था वो जवाब नहीं आया। ये मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं। आज स्टार्टिंग में भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा एक जो है वो तरीका बता दिया है। अब भी अगर कोई सवाल आता हो बार बार घूम घूम के इसी एक चक्कर में, तो आप अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं, मेरा टाइम भी जाया कर रहे हैं, ताकि मैं कुछ और आप लोगों को सिखा सकूं, कुछ नई चीजें आप लोगों को बता सकूं। आप अभी तक उसी में है, थोड़ा सा गौर से सुन लिया करें, गौर से अच्छे से समझ लें, तो इतनी बड़ी मुश्किलें पेश नहीं आती हैं। साथ में कोई एक रेमेडी दे दें, ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाना है, पैसे ज्यादा लेने हैं, कोई रेमेडी दे दें। वो काफी रेमेडीज हैं, उनको जो है ना इस्तेमाल करवा दें। अल्लाह मेहरबानी करने वाला है, करना तो उसने है ना, मालिक ने। बस आप में भी ये कॉन्फिडेंस हो कि होगा, और ये हो गया है। आपको मैं ये आखिर में अफर्मेशन क्यों करवाता हूं थोड़ी सी, कि मैं मुकम्मल सेहतमंद और ताकतवर हूं, मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है, या मैं जो चाहती हूं वो हो जाता है। उसका कहने का मकसद है कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आप लोगों के अंदर की जो तख्लीकियात हैं वो जागें, आपका वो सब कॉन्शियस समझे इस बात को कि ये जो कर सकता है, यही जो ये सिर्फ चाहेगा, सोचेगा और हो जाएगा। आप अपने सब कॉन्शियस को आसान रास्ता दे रहे हैं, सब कॉन्शियस में ये बात बिठा रहे हैं कि आप एक सेहतमंद हैं और हर तरह से सेहतमंद हैं, ताकतवर है और हर तरह से ताकतवर है, और आप जो चाहते हैं वो हो जाता है।
तो ये इस पावर को समझें, इसकी लहरों को समझें पूरे। इसमें कोई मौलवी पड़ा ना डाल लिया करें अपनी तरफ से, हो जी कैसे चाहे तो अल्लाह चाहे तो होगा। ओ भाई, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ चाहा है। अल्लाह की चाहत का जवाब भी थोड़ा सा चाहत के साथ दे लो। अल्लाह ने चाहा है तो आप लोगों को बनाया है। उसकी चाहत का क्या जवाब है? नहीं जी, अल्लाह कहे तू बहुत कुछ है, बंदा कहे नहीं जी नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। अदब से हुक्म ज्यादा अफजलियत रखता है। इन बातों को समझें, ये बातें कहीं से नहीं मिलेंगी। इनको जरा समझने की, सोचने की कोशिश करें। जो आप पढ़ चुके हैं, ये जो कुछ आप लोगों ने सीखा है वो कुछ नहीं था, इसीलिए तो आप यहां तक पहुंचे हैं। ये आपकी रूहानी जर्नी है। ये अल्लाह ने आप पे करम किया है कि आपको आसान रास्ते सिखाए जा रहे हैं। इनको तस्लीम करें, माने, खुद को तस्लीम करें कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और आप लोगों ने करना है। याद रखें इस बात को। अच्छे से अच्छा समझें, अच्छे से अच्छा करें, फिर देखें कि जीवन एक किस तरह सुधार पकड़ता है। फिर अल्लाह की मदद आएगी। जितनी भी एनर्जीज हैं वो आपकी मदद करेंगी। बस आप लोगों ने खुद को पहचान लेना है, इतनी सी बात है जी। तो बात समझ में आई है या कोई थोड़ी टफ हो गई है ज्यादा बात? हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर जी, ठीक है? जबरदस्त जी, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, समझ आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इस वीक में यही जो आपने हमें डायरी की परमिशन दी हुई थी, तो इस पे अमल करके ये किया है कि अल्लाह ताला, मैंने कहा बाद में डायरी तो अभी नहीं लिखी थी कागज पे लिख के, मुझे ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन। उसके बाद मैंने एक मोबाइल का लिखा, मुझे अच्छा मोबाइल, मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है। यकीन करें कि एक हफ्ते में अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया बंदोबस्त। जैसे आप बता रहे हैं कि सबब तो अल्लाह ने पैदा करने हैं, जरिए अल्लाह ने बनाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है। बनाना नहीं है, उसने बना के रखे हुए हैं। कुन फयकून, क्या है, उन्होंने कहा था कुन, हो गया। बेशक, उसने बेशक। सब कुछ बना दिया है। बस हमने नहीं, अब पैसे उसको जो है ना पैसे हम तरीके से कैसे हासिल लगे, करना हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे ये काम करें? तो इस है। चीज को बिल्कुल मैंने ज़हन में नहीं रखा कि पैसे हैं या नहीं है। सबब तो अल्लाह ताला खुद ही बना रहा है, बेशक। तो मशीन दे इस दी है इतनी बड़ी, है सब कॉन्शियस की अल्लाह ने। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते की ये मेरी है चीजें। एक हफ्ते में अल्लाह ने मुझे ये, मैंने ये किया ना इस पे, मशीन भी ये मिल गई और साथ में वो मोबाइल भी मिल गया। जी बिल्कुल। ये गुड। जो आज बता रहे हैं ना आप, उसके मुताबिक बिल्कुल इस तरह ही। लुब्बे लबाब ही यही है, सब कुछ यही है। बस ये इस पे अमल करना शुरू कर दें, सब अच्छा कुछ तो मिलेगा, जो चाहेंगे मिलेगा। जी सर जी, आज मैंने ये स्टैम्प बनाने के लिए अपने कजन को भेजा।